नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब करियर यूट्यूब चैनल। बात करें आज की वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी निकाली है गृह रक्षा वाहिनी विभाग की तरफ से और इसके जो आवेदन है वो 27 मार्च से स्टार्ट है। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 अप्रैल। 15,000 सीटें निकली है और आप देख सकते हो 15,000 सीटों पर यहाँ पे भर्ती है। अच्छी बात है कि कोई एग्जाम आपका नहीं हो रहा है, जबकि आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी मिल रही है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर कोई भी 12वीं पास होम गार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी आप देख सकते हो, आपका जो बेसिक पे है ना वो है 21,700 प्लस। आपको 53% डीएनएस अलाउंस मिलता है, यानी डीए। तो यहाँ पे अगर डीए को मिलाएं तो वो हो जाएगा 11,501 प्लस आपको एचआरए मिलेगा, यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो ये आपको मिलता है 3,472 रुपए प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा टीए, यानी ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, तो टीए मिलेगा आपको 1,800 रुपए। ये सारी चीजें आपकी सैलरी में ऐड होगी, यानी बेसिक पे में ऐड होगी। और जो आपके बैंक में पैसे आएंगे, जो आपके टोटल सैलरी रहेंगी, वो है 38,473। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है बिना एग्जाम दिए। अगर इतनी सैलरी वाली जॉब मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। तो देखिए, आपकी जो एज है ये काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। अगर 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 19 से लेकर 40 साल के बीच में थी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं। और बाकी ये जो एज लिमिट है ना, ये मैंने आपको जनरल कैटेगरी की बताई है, रिजर्व कैटेगरी की नहीं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलेगा? रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, और जो OBC के हैं उन्हें मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि वही इस बात का प्रूफ होता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वरना आप सभी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस है वो ज्यादा नहीं लग रही है। यहाँ पर जनरल, OBC और WS की 200 रुपए, वहीं पे सभी SC ST और सभी फीमेल की 100 रुपए। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो फटाफट से मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन है वो फिजिकल टेस्ट के मार्क्स के बेस पर होगा। जी हाँ, फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस रहेंगी, उसी के बेसिस पे आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? फिजिकल टेस्ट में होता है रनिंग, लॉन्ग जंप है, जंप और शॉर्ट पुट। तो यहाँ पे सबसे पहले रनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप मेल हो तो आपको 6 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर भागना होता है। कम से कम 6 मिनट में आपको भागना है। अगर इससे भी कम टाइम में भाग रहे हो तो और अच्छी बात है, आपको और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे अगर आप फीमेल हैं तो आपको 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर भागना होता है, और अगर आप 5 मिनट से भी पहले 1 किलोमीटर भाग जाते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर रनिंग को क्वालिफाई करने के बाद आपको करना होता है जंप, जहाँ पे मेल को 4 फीट करना है और फीमेल को 3 फीट। वहीं पे हाई जंप के बाद आपका लॉन्ग जंप भी होता है। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल को करना होता है 12 फीट और फीमेल को 9 फीट। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना तो आपको करना ही करना है। अगर इससे कम करके आए तो आपका फिजिकल टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं होगा। आपको कोशिश करनी है कि आप इससे भी ज्यादा करो, 12 फीट की जगह 13 फीट करो, क्योंकि जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा फिजिकल टेस्ट पे डिपेंड है। ठीक है, तो आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। वहीं पे दोस्तों, लॉन्ग जंप को क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है शॉर्ट पुट, जहां पे आपको 16 पाउंड की बॉल दी जाती है, लोहे की बॉल। उसे आपको अपने शोल्डर के जोर से फेंकना होता है। आपको पता ही होगा, तो अगर आप मेल हो, मेल को यहाँ पे 16 पाउंड की बॉल मिलेगी और उसे कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। इससे ज्यादा फेंकोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 16 फीट फेंकना है। और अगर आप फीमेल हो तो आपको मिलेंगे 12 पाउंड और आपको उसे फेंकना होगा कम से कम 10 फीट। 10 फीट फेंकोगे तो आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई होगा। तो इसलिए इतना तो आपको फेंकना ही है, तभी आप यहाँ पे फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अब जो हाइट है वो पहले से भी कम मांगी जा रही है। यहाँ पे अगर आप मेल हैं तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 162.56 सेंटीमीटर, कम से कम इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल की मिनिमम हाइट मांगी गई है 153 सेंटीमीटर। वहीं पे
जो मेल है उनकी चेस्ट भी देखी जाती है, आपकी छाती भी नापी जाती है। तो आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लेवल में बिना फुलाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। अप्लाई की जहां तक बात है तो यहाँ पे आपको बस 3 स्टेप को फॉलो करना है और आप आराम से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको कोई जरूरी बातें बताना चाहूंगा जिससे आपको ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म को भरोगे तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो वैकेंसी है ये पूरे बिहार राज्य के अंदर आ रखी है और इसमें अप्लाई भी सिर्फ बिहार वाले ही कर सकते हैं, तो इसलिए कंपटीशन भी काफी कम रहेगा। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि आप सभी को सिर्फ अपने अपने जिले में अप्लाई करना है, किसी और जिले में नहीं। जिस जिले के आप निवासी हो, जिस जिले में आप रहते हो, सिर्फ उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने किसी और जिले के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको बस 3 स्टेप को फॉलो करना होता है और आप आराम से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ क्या सबसे पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी होगी फीस की पेमेंट। जो फीस की पेमेंट है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, जो भी मेथड आप यूज करते हो पेमेंट का उससे आप कर सकते हो। फीस पेमेंट करने के बाद आपको करना होता है लॉगिन, यानी आपको अपना यूजर नेम डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है और लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस सरकारी नौकरी की जानकारी मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।